बैठकर जो भजन करने वाला है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वहां जो भूमि का कंकर शंकर है, वहां केवल भजन करने वाला केवल दिल से पहुंच जाता है। एक पत्र आया देखिए, मैं भारती लोखंडे वापी गुजरात से आई हूं। कहीं बैठी हो भारती जी लोखंडे वापी गुजरात से आई हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। जिस भी पंडाल में बैठी हो हाथ जरूर हिलाइएगा। मैं भारती लोखंडे वापी गुजरात से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरी बेटी 3 साल की है। पिछले महीने उसके पेट में तेज दर्द हुआ और हम तुरंत हॉस्पिटल गए। तब डॉक्टर ने कहा था सोनोग्राफी कराना होगी। रिपोर्ट में ऐसा लिखा था कि बच्ची के पेट में जो आते हैं वो उलझ चुकी हैं। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने का बोल दिया। हम ऑपरेशन के लिए तुरंत वापिस से सूरत के लिए निकल पड़े। हम सभी ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा। बाबा से विनती करी कि बाबा, अगर सुना है शिव महापुराण में कि तू संभाल लेता है, मेरी बेटी को भी संभाल लेना। ऑपरेशन थिएटर में बेटी को ले जाया गया तो डॉक्टर ने फिर से एक बार सोनोग्राफी करने का कहा। 1 लोटा जल का भाव क्या होता है गुरुजी मैं उस दिन समझ गई। जब डॉक्टर ने वापिस ऑपरेशन थिएटर में ले जाते समय फिर से सोनोग्राफी कराने का कहा, तब सोनोग्राफी की गई तो डॉक्टर रिपोर्ट देखकर हैरान रह गए। भोलेनाथ की कृपा से रिपोर्ट नॉर्मल हो चुकी थी और मेरी बेटी का ऑपरेशन बच गया। ये पत्र है, नीचे लिखा, हम डॉक्टर के वहां से डायरेक्ट सीओर पहुंचे और सीओर का फोटो, वहां का जो काम चल रहा है, हाथी के साथ मेरी बेटी खड़ी है, उस फोटो को भी मैं लगा रही हूं। वो फोटो देखिए गुरुजी, हम वहीं से डायरेक्ट सीहोर गए और कुबेरेश्वर धाम पर जाकर हमने बाबा को विनती करी, बाबा मेरी बेटी को आपने बचा लिया, ऑपरेशन से बचा लिया। सारी रिपोर्ट लगा रही हूं गुरुजी। उस रिपोर्ट में देखिए, एक्सरे में पेट में उलझी हुई आंतें दिख रही हैं और दूसरी रिपोर्ट में सारी डॉक्टर की रिपोर्टें भी उन्होंने लगाई है। एक सोनोग्राफी में जो आंतें उलझी हैं और दूसरी सोनोग्राफी में आंतें सुलझ गई हैं, वो सारी रिपोर्टें उन्होंने यहां लगाई। ये शिव कृपा है। बैठिए, श्री शिवाय नमस्ते। जिस भूमि पर आप बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, बाहेड़िया परिवार इस कथा को करवा रहा है और आप सब बैठकर कथा सुन रहे हो, कहीं ना कहीं कोई भक्ति का बल, कहीं ना कहीं भगवान की अविरल भक्ति का बल जरूर मिलता है, जिसके कारण हमारा आनंद सुख हमें प्राप्त होता है। भक्ति का बल मिलता है। महाराज, परमात्मा से इतना जरूर कहते रहा करो, भगवान नींद पूरी हो या ना हो पर मेरा स्वप्न पूरा जरूर करना। जो मैंने देखा है, एक बार तेरी भक्ति करने का जो स्वप्न देखा है, एक बार शिव महापुराण की कथा करवाने का जो सपना देखा है, रोज टीवी देखते देखते मेरे भी मन में आता है कि जैसे बहेड़िया परिवार ने कराया, ऐसा एक बार मैं भी आनंद के साथ शिव पुराण कराऊं। ऐसी कृपा करना, ऐसा धन देना, इतने भक्त आए, सबकी व्यवस्था सुचारू रूप से करी, ऐसा मुझे भी वैभव और धन देना कि मैं भी किसी के आगे हाथ न फैलाकर भगवान की ऐसी कृपा हो जाए कि पूरा समाज, पूरा कुल जुड़कर शिव महापुराण की कथा का आनंद कर। बाबा, नींद पूरी हो ना हो पर स्वप्न पूरा तू जरूर करना मेरा महादेव, तेरे ऊपर है महाराज, तू करेगा, ये निश्चित है। छोड़ता नहीं है वो, करता जरूर है। एक बार
एयरपोर्ट के अंदर घुस गए, पहुंच गए, प्रवेश कर गए। तुमने अपना एक बार एयरपोर्ट के अंदर चले गए और एक बार तुम्हारा आईडी टिकट मिकट सब बन गया। उसके बाद में सील ठप्पा लग गया, उसने चेक कर लिया। उसके बाद तो जिस फ्लाइट का तुम्हारा टिकट है वो फ्लाइट वाले तुमको ढूंढ के अंदर हवाई जहाज में जरूर भरेंगे, ये निश्चित है। तुम भले बाथरूम में छुप जाओ चाहे कहीं पे भी छुप जाओ, आवाज लगाएंगे, जी जी कमला बेन, जहां कहीं भी हो तुम्हारी फ्लाइट खड़ी है, फ्लाइट लेट हो रही है, तुम्हारे चक्कर में कमला बेन छुप के बैठी, नहीं जाऊं जा। एक बार सील ठप्पा लग गया ना, एक बार बस चेक हो गया, फिर अंदर बस बी नंबर गेट से 3 नंबर गेट से तुम्हारी फ्लाइट मिलेगी, वहां जाकर तुम्हें बिठा दिया, अब तुम कहीं जाके छुप जाओ, फ्लाइट वाला तुम्हें ढूंढेगा। उसी तरह एक बार जो शिव महापुराण में जाकर बैठ गया और तुम एक बार शिव पुराण में आ गए और तुम्हारा सील ठप्पा लग गया, फिर तो वो तुमको ढूंढेगा कमला गई कहां है, फिर वो ढूंढेगा कहां गई है। अच्छा ट्रेन में ऐसा नहीं होता, होता ट्रेन तो चली जाएगी, वो तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी। बस गाड़ी में भी नहीं होता, तुम कहीं से भी आ रही हो और किसी ने कहा वो तो आई नहीं, अपन गाड़ी ले चले कि नहीं ले चले, अपन तो चलो रही बता जाएगी कोई बात नहीं, और तुम तो ऑटो में बैठे बैठे ये चली कथा में, वो किसी का इंतजार करे, ट्रेन किसी का इंतजार करे, पर फ्लाइट उसको मालूम पड़ गया कि तुम अंदर आए हो और फिर तो तुमको ढूंढेगा, गया कहाँ, अभी तो था, अभी था तो ढूंढो उसको, फिर इसकी फ्लाइट लेट हो रही है, फिर वो ढूंढेगा। उसी तरह एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंच गए, एक बार भगवान की भक्ति में पहुंच गए, एक बार शिवालय तक पहुंच गए, एक लोटा जल लेकर शंकर के द्वार तक पहुंच गए, एक बेलपत्री भगवान शंकर तक लेकर पहुंच गए, उसके बाद में फिर उसको संभालना है, लेकर भी वही जाएगा, संभालेगा भी वही, और फ्लाइट के अंदर कुरकुरा भी वही देगा। फिर अपने कुछ फिर तो देवलोक से अप्सराएं जैसे फ्लाइट में घूमे, ऐसे तुम्हारे पास आकर बोलेगी एक्सक्यूज मी सर, क्या दूं आपको, क्या प्रदान करो। फिर अपन वो ऑप्शंस बताएगी कि ये दे दो, कि ये दे दूं, कि ये दे दूं। फिर अपन कह देते काजू दे दो, फिर अपन बोले बादाम दे दो, अपन ने किया हमको तो मैंगो का जूस दे दो, हमें अनार का जूस, अपन ने बोला। उसी तरह वो भी पूछेंगे तूने बड़ोदरा की कथा सुनी थी, शिव महापुराण की कथा सुनी थी, वहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करा था, अब तू कैलाश धाम शंकर भगवान की कथा सुनकर जा रही है, बता तेरे लिए क्या है, कुछ नहीं, बस वंस मोर एक बार फिर मुझे पृथ्वी पर जन्म दे दो, वही बड़ोदरा में मेरा मन है, एक बार फिर कथा कराऊंगी, फिर कृपा हो उसकी, फिर दया हो उसकी, मुझे फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना है, मुझे फिर एक लोटा जल शिव को चढ़ाना है। ना हमारे पास में तंत्र है, ना मंत्र है, ना कोई भभूत है, ना कोई विद्या है, ना बांधने के लिए मौली है, ना कोई नारियल है, ना कोई धागा है, यहाँ तो केवल प्रेम का बंधन है देव अधिदेव महादेव से आप। और कई लोग कहते हैं क्यों महाराज ऐसा क्या है तुम्हारे पास में, या लाखों लोग ये काय का प्रभाव, ये प्रभाव प्रभाव दिखाने के लिए नहीं आते हैं, ना तो तुम हमको प्रभाव दिखाने आओ, ना हम तुमको प्रभाव दिखाएं, हम तो उसके सहारे पर आते हैं और कथा कर कर चले जाते हैं। बाचता वो है, सुनता वो है और कथा करवाता भी वही है। केवल अपन निमित्त मात्र हैं, केवल निमित्त। और आपको सीहोर वाले महाराज से मतलब रखना भी नहीं चाहिए। दूसरे महाराज कहें कि हमसे मतलब रखो, उनसे रखो, पर हमारे से मतलब मत रखो। आप मतलब रखो देव अधिदेव महादेव से।
आप मतलब रखो सांवरिया सेठ से, आप मतलब रखो चार भुजा नाथ से, आप मतलब रखो नाथ द्वारा के नाथ से, आप मतलब रखो पावागढ़ वाली माता से, आप मतलब रखो एकलिंग जी से, आप मतलब रखो द्वारिका के नाथ से, आप मतलब रखो नवनाथ से, आप मतलब रखो कुबेर भंडारी से। तुम्हें किसी व्यक्ति या विशेष से मतलब नहीं रखना है, हमें मतलब रखना हमारे परमात्मा से। और परमात्मा कभी आपको ढोंग और प्रपंच में नहीं पटकेगा, परमात्मा कभी आपको ढकोसले में नहीं ले जाएगा, अंधविश्वास में नहीं ले जाएगा। मंदिर में जाना अंधविश्वास नहीं होता, एक लोटा जल चढ़ाना अंधविश्वास नहीं होता, परमात्मा का भजन करना अंधविश्वास नहीं होता। वो परमात्मा के भजन में लग जाओ बस, और कुछ भी नहीं करना। हम भ्रम में ना पड़े, हम भगवान की भक्ति में पड़े। और जिस दिन हम भगवान की भक्ति में पड़ गए उस दिन हमें सुख का अनुभव हो जाए। कई जगह पर लोग भटक जाते हैं, खूब भटकते हैं साहब, बहुत भटकते हैं। कोई कहे इनको देवता आते हैं, कोई कहे इनको देवी आती, कोई कहे इनको ये आते। हम कहते देवी देवता भी फ्री बैठे, इन्हीं को आते। जब तो हम छोटे थे सोमानी जी, एक बार एक गांव में कथा करने गए, वहां सबको आ गए। वो व्यासपीठ के सामने खूब चिल्ला चोट करे कि इनको ये आए, इनको ये आए, इनको ये आए। एक बाई बैठी थी माता जी, उसको कुछ नहीं आ रहे थे, बस वही अच्छी थी, बाकी के सब बैठे हुए थे, तो वो भी आ गया, उन्हें भी यूज कर। अब जो उसने यूज करया तो अब हमने संजय महाराज से कहा पूछो जरा इनसे, इनको कौन आया है। तो इतने में सबको सवार रहे थे कि इनको ये देवता आया, उनको वे देवता आया, इनके वे देवता आया। तो वो के यूज करिया, तो उससे पूछा तुम कौन, तो के मैं भागवत जी आई। अब बताओ, भागवत की कथा चल रही थी, अब भागवत उसको आ गई। तो हमने कहा बताओ यही बची थी, सब आते थे, ये और रह गई थी। तो गुरुजी अपन क्या करें, हमने कहा आई गई है तो एक काम करो, 8वां स्कंद का 6ठा अध्याय इनसे बचवा लो, अब अपन उठ जाओ, अब आई गई है। तो उनसे कहा चालू करो, तो कि भागवत जी तो गई, उतनी देर में चली भी गई। अब भी आई थी, 15 मिनट में नहीं रुकी, गई। कथा फिर जारी। कहां हम पड़े हुए हैं, कहां हम जा रहे हैं, जरा विचार तो करो, किस और हम चढ़ते चले जा रहे हैं। हम भगवान को छोड़कर, परमात्मा को त्याग कर, हम किस भ्रम की ओर जा रहे हैं, हम किस मार्ग की ओर भटक रहे हैं। सेठों में सेठ सांवरिया सेठ, वो बैठा है ठाठ से, द्वारका नाथ बैठा है ठाठ से, चार भुजा नाथ बैठा है ठाठ से, मेरा भोलेनाथ बैठा है ठाठ से, मेरा राम कृष्ण बैठा है ठाठ से। वो कभी नहीं कहता कि मैं कहीं आऊंगा, वो तो एक बात कहता है, तू मेरे मंदिर तक आ, तेरे दरवाजे पर खड़े रहना मेरा काम है। मैं राजा बलि के दरवाजे पर खड़ा रहा तो तेरे दरवाजे पर खड़ा रहूंगा। हम भटके ना, हम भ्रमित ना हो, हम अंधविश्वास की ओर या ढोंग और प्रपंच की ओर ना जाएं, हम परमात्मा की ओर बढ़े। एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर तक जाने की आदत हमारे घर के छोटे से छोटे बच्चों को डाल दें। घर के एक एक व्यक्ति के मन में, चित्त में ये आ जाना चाहिए कि शिव भक्ति क्या है, शंकर की शरणागति क्या है, शिव का अनुमोदन क्या है, भगवान की अविरल भक्ति क्या है। कहीं गलत जगह हम ना, हम मार्ग से विचलित नहीं। आप एक बार अगर शिव महापुराण में पहुंच गए, एक बार शंकर के दरवाजे पर पहुंच गए, शिव के मंदिर शिवालय तक पहुंच गए, फिर फर्ज उसका है, वो ढूंढेगा और आपको लेकर जाएगा। आपका कल्याण करना उसका काम है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, और मेरी बिगड़ी बनाना, जम के बोलो जरा, बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट तक में आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम। आगे उसकी मर्जी है, वो दिखाएगा, वो आएगा, उसकी शरणागति हमें मिलेगी, ये निश्चित था।
क्यों भटके हम?